हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल DN मेडिकल। DN मेडिकल में आपका स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कमेंट आया था कि सर कुछ इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सन के बारे में कुछ बताएं जो कि हम लोग प्रयोग कर सकें। तो आज देखिए हम नया मेडिसिन लेकर के आए हैं और यह इंजेक्शन के बारे में आपको बताएंगे और रिव्यू करेंगे कि ये क्या चीज़ है। पहले मेरा DN मेडिकल चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइटम को दबा दें और कमेंट करें कि अच्छे अच्छे दवाई के बारे में हम जो बता रहे हैं वो क्या आपको कुछ अच्छा लग रहा है लेने में या किसी को आप प्रयोग कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि कमेंट करके बताएं। तो चलिए आज मैं सेफ्ट्रेक्स 1 ग्राम के बारे में बताएंगे। ये सेफ्ट्रेक्स 1 ग्राम जो एक ऐसा कंपनी का है जो कि बोलने का बात नहीं है। कंपनी के बारे में बाद में बताएंगे गाइस। तो पहले मैं इसके बारे में आपको बताएंगे इसका क्या यूजेस है, क्या डोजेस है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या इसका वर्क है, कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाएगा। आज मैं इसके बारे में आपको बताएंगे और पूरा वीडियो देखें, पूरा समझें, इसके बाद किसी के प्रयोग में लाएं। तो चलिए सेफ्ट्रेक्स 1 ग्राम के बारे में हम बताने जा रहे हैं आप सभी को कि ये कौन सी बीमारी में आप दिए जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है कि आप कोई भी प्रकार के आपके शरीर में कष्ट हो रहा है तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शुरू से बता रहे हैं, जैसे टाइफाइड बुखार हो रहा है, निमोनिया हो गया है, हफ्सी हो रहा है, खांसी हो गया है या प्रदूषित जल पीने से आपको एलर्जी हो गया है, सर्दी खांसी बुखार ये हो रहा है। अगर आपके माथे में दर्द हो रहा है, माथे में घाव हो गया है, बहुत तरह का जख्म होता है ऊपरी भाग में और भीतरी भाग में अगर ट्यूमर बन जाता है तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये ऊपरी भाग में बहुत अच्छा हर तरह से हर चीज़ में ये काम करेगा। अभी पहले मैं ऊपर वाले भाग के बता रहा हूँ, जैसे चमड़ी में फोड़ा फोड़ा फुंसी हो जाना, घाव हो जाना, चर्म रोग जिसको कहते हैं। जैसे आपके शरीर में घाव हो गया है, पूरा फोड़ा फुंसी हो गया है या हाथ टूट गया है, हाथ में सूजन हो गया है, पैर में सूजन हो रहा है, आँख फूल रहा है, कान में घाव हो गया है, नाक में दर्द है, नाक में जख्म हो गया है, टॉन्सिल बढ़ गया है, टॉन्सिल में भी आप देंगे। तो ये हर प्रकार से आपको, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में सूजन हो गया है, पेट का दर्द नहीं छूट रहा है तो आप इसमें दे सकते हैं। जैसे प्रोस्टेट बढ़ जाता है, प्रोस्टेट का मतलब है पेशाब रुक रुक के होना, पेशाब में जलन आना, पेशाब में लहरना, पेशाब नहीं होना, तो आप इसका भी प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, बहुत सुंदर। तो ये सेफ्ट्रेक्सन 1 ग्राम का ये काम है और बहुत लाजवाब दवाई है कि कहने का बात नहीं है। तो ये सेफ्ट्रेक्सन के बारे में जो हम बता रहे हैं, बीमारी के बारे में भी बता रहे हैं, आपको हर चीज़ बढ़िया से बता रहे हैं, हिंदी में समझा रहे हैं। आप जैसे देखिए ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करने के दरमियान में ये सुई लगाया जाता है। इस सुई का एकदम बहुत अच्छा महत्व है। जैसे अब जख्म हो गया है, जख्म में आप दे सकते हैं। एवं प्रकार से ये आपके शरीर में किसी भी प्रकार का बीमारी है तो आप इस सुई को आराम से लगा सकते हैं। जैसे डायरिया हो गया है, उल्टी पैखाना हो रहा है, प्यास बन गया है, आपका पैखाना नहीं बंद हो रहा है तो पैखाना में एक सुई को सुबह शाम डेली देना है। जैसे बताएंगे डोज इसका, कौन सी बीमारी में कैसे डोज आप देंगे तो ये काम करता है दोस्तों। गाइस ये जो है आपको जैसे कहीं भी किसी भी प्रकार के शरीर में कट गया है, बड़ा जख्म है, नहीं छूट रहा है तो आप इसको देंगे लगातार 10 रोज तो आपका ये काम कर देता है बहुत अच्छा। काहे कि ये सेफ्ट्रेक्सन 1 ग्राम 1000 mg का है। 1000 mg भाइल का मतलब है कि इसमें किसी भी प्रकार के आपके शरीर में घाव, जख्म
सर्दी खांसी निमोनिया टाइफाइड बिकोला किसी भी प्रकार से आपके शरीर में, जैसे आपके शरीर में कीटाणु बढ़ गया है, जैसे प्लेटलेट घट रहा है या बढ़ रहा है, या तो कमजोरी हो रहा है, या फीवर से आप कमज़ोर हो रहे हैं, तो भी आपको ये दवाई लगाना है, ये सुई को लगाना है। लेकिन दोस्तों ये सुई लगाएंगे अपने मन से नहीं, किसी डॉक्टर के सलाह में आपको ये सुई लेना है, क्योंकि अंग्रेजी दवाई है, किसी भी समय ये रिएक्शन कर सकता है। तो ये दवाई किसी डॉक्टर की सलाह में आपको लेना है, बताना है, और उनको हर चीज़ आपको बता देना कि ये सुई लाए हैं, हमको इतना जख्म है, तो वो अपने आधार से डॉक्टर साहब देंगे दोस्तों। तो ये अभी सेफ्ट्रैक्सन 1 ग्राम के बारे में हम बता रहे हैं। बीमारी कहीं भी किसी भी प्रकार का हो, जैसे आप देखते हैं किसी किसी को लैट्रिन करने में पैखाना द्वारा ब्लड आने लगता है, और दर्द होने लगता है, जलन होने लगता है, बवासीर हो जाता है, पाइल्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ऐसे हिंदी देहाती भाषा में पाइल्स कहता है उसको। तो वो अगर भी हो रहा है तो आप आराम से इस सुई को लगा सकते हैं। घाव को सुखा देता है, जख्म को सुखा देता है। अब किसी को हाइड्रोसील फूल गया है, हाइड्रोसील में चोट लग गया है, वो सूजन हो गया है, दर्द हो रहा है, तो उसमें भी आप इसको देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, बहुत सुंदर। तो ये इतना बीमारी के बारे में, बीमारी तो बहुत है, लक्षण बहुत, हर चीज़ है, लेकिन कितना बताएंगे। थोड़े वीडियो में तो लोग देखना नहीं चाहता है, हो छोड़ो क्या है ये सब। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा। तो बताने का तो बहुत चीज़ है, लेकिन हर बीमारी में ये एक ही चीज़ जान लीजिए कि एंटीबायोटिक है। हर बीमारी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई कष्ट कोई दिक्कत नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए इसका जो है अब हम यूज बताते हैं कि यूज कैसे करना है। देखिए इसको जो है, इसमें वाटर रहता है, जैसे ये वाटर है, ये वाटर 10 ml का रहता है, तो आप 10 ml से इसको घोर लें। देने का जैसे नस में दे सकते हैं, 10 ml से घोरिएगा तो इसको नस में ही प्रयोग करना पड़ेगा, नस से कमर में नहीं देना है, काहे कि 10 ml मांस में नहीं दिया जाता है। अगर मांस में देना है तो 4 ml से घोर के आप दे सकते हैं, वो स्लो में, लेकिन दोस्तों लगता है बहुत ज़ोर से, इसलिए नस में ही देना पड़ेगा आपको। ये वाटर के साथ इसको मिला करके आपको हिलाना है, 10 ml से घोर के नस में देना है। तो ये अब देना कैसे है, आप नस को बांध लें, बांधने के बाद देखिए नस फूल गया, फूलने के बाद आप उसको बढ़िया तरह से, जैसे ये है, ये इंजेक्शन है, जैसे इसमें एयर रहता है, ये एयर नहीं रहना चाहिए। ये एयर को आसान से आप धीरे धीरे इसको ऐसे करके छोड़ा लें। छोड़ाने के बाद इसके बाद आप इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है आपको इंजेक्शन के बारे में बताए कि देना कैसे है। तो नस और मांस दोनों जगह दे सकते हैं, स्थिति देख करके आप लगा सकते हैं कि ये सध जाएगा कमर में, तो आप कमर में दे सकते हैं, नस में देना है तो नस में दे सकते हैं। तो आप ये किसी भी जगह पे आप यूज कर सकते हैं, नस या वेन या मस्कुलर या इंट्रामस्कुलर, दोनों जगह ये लग सकता है। तो चलिए अब इसका जो हम बताए लगाने का, अब इसका देखिए कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन बता देते हैं। सेफ्ट्रैक्सन, इस सिर्फ सेफ्ट्रैक्सन जो मोनोकुल से बनाया गया है, ये हायर एंटीबायोटिक के तौर पे आता है, इसलिए एक ही कंपोजिशन से बनाया गया है। तो चलिए इसका अब हम साइड इफ़ेक्ट बताते हैं कि साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है, अभी आप जान लें। साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है दोस्तों, जैसे ये सुई लगाते लगाते आपके शरीर में खुजलाने लगेगा, या बेहोशी तरह का होने लगेगा, या बेहोश हो जाएगा, या तो उसको जो है घबराहट होने लगेगा, आँख लाल हो जाएगा, पित्ती उछल जाएगा, दाना दाना हो जाएगा, तो आप सोच लें कि इसको रिएक्शन कर गया। तो घबराना नहीं है, रिएक्शन जैसे किया उसी तरह से आपको एविल का इंजेक्शन तुरंत लगा देना है। जैसे रिएक्शन कर गया, आँख लाल देख लीजिए, वो खांसने लगा, तुरंत आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ इसको क्या हो रहा है। जैसे कुछ समझ में आए कि इसको औकबौक हो रहा है, आँख लाल हो गया, दूसरे तरह से कर रहा है, तो तुरंत एविल और डेक्सोना आपको इंजेक्शन लगा देना है। 10 से 15 मिनट में वो शांत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा।
तो रिएक्शन कहता है, इस साइड इफ़ेक्ट को रिएक्शन कहता है कि शरीर में जो रिएक्शन करता है साइड इफ़ेक्ट, उसी को कहता है। साइड इफ़ेक्ट कहिए, दुष्प्रभाव कहिए या रिएक्शन कहिए, उसी प्रकार से रिएक्शन होता है दोस्तों। तो ये अभी हम बताए रिएक्शन के बारे में। अब डोज कैसे देना है, डोज के बारे में कुछ बताते हैं। डोज आपको ये जैसे डोज है, आपको कैसे डोज देना है, डोज के बारे में कुछ बता देते हैं। डोज इसको जैसे बड़ा आदमी है, 20 साल से ऊपर वाला आदमी है, तो आप 1 इंजेक्शन सुबह 1 इंजेक्शन शाम लगा सकते हैं। वो बीमारी देख के, इसको बीमारी क्या हुआ है, बीमारी के आधार पे आप सुबह शाम दे सकते हैं। जैसे कोई सीरियस है तो उसको आप सुबह शाम इंजेक्शन लगा सकते हैं। जैसे बड़ा जख्म है तो आप उसको एक सुबह शाम लगा सकते हैं। हाथ पैर टूट गया है तो उसको आप एक सुबह शाम लगा सकते हैं। या कम है तो आप 1 इंजेक्शन डेली लगा सकते हैं। 1 इंजेक्शन को रोज़ आपको लगाना है, रोज़ 1 इंजेक्शन को देना है। तो चलिए, सावधान से लगाना है, अच्छा से लगाना है, जो कि रोगी को कष्ट ना हो, रोगी को दिक्कत ना हो। इसलिए डॉक्टर के पास जाता है लोग कि हमको दिक्कत न हो, कष्ट दूर हो जाएगा। तो चलिए, आपको अभी हम बताए कि इसका डोजे से बच्चा है, मतलब 6-7 महीना 8 महीना को उसको देना है 250। जैसे इसको 4 ml से घोर लीजिए। जौन आधार से बच्चा है, जैसे 4-5 महीना का है, उसको 125 देना है। तो इसको 4 ml घोर करके आप आधा ml ले करके आप लगा सकते हैं। जैसे 8-9 महीना का है तो 1 ml ले सकते हैं, वो 250 हो जाता है। जैसे अब उससे बड़ा है, 8-10 साल का है, 12 साल का है, तो उसको 2 ml दे देंगे। लेकिन 4 ml से घोरिएगा, 4 ml से 1 2 3 4 ml से घोरिएगा तो 1 ml में 250, 1 ml में 250, 1 ml में 250, 1 ml में 250, यानी 2.5 5 और 5 10, 1000 हो जाएगा। तो उस आधार से आपको देख के लगाना है कि बच्चा कितना उम्र का है। 250 लगेगा तो 250 देना है, और 125 लगेगा तो ½ ml देना है, 1 ml देना है, 2 ml देना है, फिर बड़ों आदमी को पूरे देना है। तो ये जो हम अभी बताए पूरे डोज। चलिए, ये देखिए आपको ये कंपनी कौन सा है, आप देख लीजिए। एलोबाइट हेल्थ केयर, देखिए कितना अच्छा कंपनी है, एलोबाइट हेल्थ केयर कंपनी का है। देखिए ये जो है आपको ये दिया हुआ है, इसमें आप सर्च करके आप देख सकते हैं कि एक अच्छा दवाई है या नहीं है। तो ये आपको दिया हुआ है, सब दवाई में दिया रहता है। तो चलिए, एलोबाइट कंपनी का है, आपको एलोबाइट कंपनी के बारे में बताए। इसका कुछ प्रिंट भी देख लेना है तो आप देख सकते हैं। इसमें प्रिंट है 68-69 रुपया, ये 69 रुपया में मिल जाएगा दोस्तों। तो ये सेफ्ट्रैक्शन के 1 ग्राम के बारे में जो हम बताए, आप लोग को कैसा लगा सुनने में, या आप लोग प्रयोग करेंगे तो कमेंट करके हमें बताएंगे कि हाँ अच्छा काम करता है या नहीं करता है। तो और अच्छे मेडिसिन के बारे में, हर दिन नया मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे, और हर दिन इसी समय आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप भी जुड़े रहें। मेरा चैनल सब्सक्राइब, DN मेडिकल चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक करें। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।